रिकॉर्ड कर लीजिए। चलिए, नमस्कार दोस्तों। मौका मिला बहुत बड़े मंच पे आने का। ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन होगा और जो भी गलतियां होगी इसमें आप लोग इसको जरूर क्षमा करिएगा। तो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ प्रेजेंटेशन। राइट। NCIL में आपका स्वागत है। नेटिजन क्रेड इंटरनेशनल लिमिटेड प्रेजेंट्स वेलकम टू द बैंक ओरिएंटेशन। द बैंक ओरिएंटेशन में आपका स्वागत है। तो आइए हम जानते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो प्रोजेक्ट सभी को हिला के रख देने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं हम इस प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर में दो कंपनियां बहुत बड़ी रोल निभाती हैं। पहला कंपनी है सिस्कॉम इंग्लैंड यूके की और दूसरी कंपनी हमारी है द बैंक स्कॉटलैंड यूके की। सिस्कॉम कंपनी का मेन काम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, और ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिजाइन करता है। और इसका मेन काम क्या है, पहला सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है जो कि है इयोन नेट। इयोन नेट क्या है, एक हमारे जैसे हम लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाते हैं, ये भी एक सोशल मीडिया है। फ्री सोशल मीडिया एप्लीकेशन सेलिंग क्लाउड स्टोरेज। दूसरा क्या है हमारा, ग्लोबल अवेलेबिलिटी है PCI DSS कंप्लीट पेमेंट गेटवे GDPR बेस्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को ये फॉलो करता है। इसका ऑनबोर्डिंग कैसे कर सकते हैं, स्पेशल इनविटेशन प्रोसेस होता है फ्रॉम इयोन नेट यूजर ओनली। यदि कोई पहले से इयोन नेट यूजर है तो अपने आईडी से वो उसको इनवाइट कर सकता है। आगे जानेंगे हम वन ऐप के बारे में। ये भी हमारी मार्केटिंग प्लेस है जो अब अपकमिंग वेंचर में है। दूसरा हमारा है सर द बैंक स्कॉटलैंड यूके। द बैंक एप्लीकेशन क्या करता है, सर्विस एप्लीकेशन है जो फ्रीलांसर नो सेल क्राउड फंडिंग, इसका कोई क्राउड फंडिंग का काम नहीं है। इसकी एक्टिविटीज में जान सकते हैं हम, इसका काम क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ आवर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ क्लाइंट, अपने क्लाइंट्स का एडवर्टाइजमेंट करता है। इंटरनेशनल सर्विस पेमेंट गेटवे इसमें है और GDPR बेस्ड पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को भी ये फॉलो करता है। इसका ऑनबोर्डिंग करने के लिए हम इयोन नेट यूजर से कंसेंट देता है और उसी यूजर से उसका यहाँ से ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं द बैंक का। आइए जानते हैं इयोन नेट यूजर बनने पे हमें क्या क्या मिलता है। इसको हमको फ्री ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं और सोशल कम्युनिटी चैट एंड क्लाउड। क्लाउड का मतलब यहाँ पे है कि आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन बहुत सालों से चला रहे हैं लेकिन उसमें क्लाउड की सुविधा नहीं दी है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लाउड की सुविधा दी गई है, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। कस्टमाइज योर वाल को अपने अनुसार आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैनेज योर प्रोफाइल प्राइवेसी एंड डिफॉल्ट स्क्रीन ऑफ द ऐप। प्राइवेसी योर पर्सनल थ्रू योर चैनल, अपना चैनल बना सकते हैं, पर्सनल कर सकते हैं, प्राइवेसी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब टू क्लाउड एज रिक्वायर्ड एंड एंजॉय। आपको 3 GB फ्री में डेटा मिलता है। इसके बाद आपकी इच्छा अनुसार 50 GB से लेकर 500 GB तक आप इसको पेड सर्विस का एंजॉय ले सकते हैं। इयोन नेट माई प्राइमरी ऐप। इयोन नेट का सबसे पहला कहना यह है कि हमको इसको प्राइमरी ऐप बनाना है। प्राइमरी ऐप बनाने के लिए हमको स्टार्ट इनवाइटिंग करना पड़ेगा। शेयर कंटेंट दैट्स इट। लिंक ऑफ योर कॉन्टेक्ट, आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, जितने भी आपके अंडर कॉन्टेक्ट हैं, सबको लिंक करिए स्टार्टिंग टू इनवाइटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव का यह है कि आपका डेटाबेस बनाना है। सोशल मीडिया इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि फास्टेस्ट वेज टू रीच वर्ल्ड वाइड। यदि आप फास्ट जाना चाहते हैं, वर्ल्ड में फेमस होना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया एक सबसे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इनवाइट एवरीवन बिफोर दे डू।
आप उन लोग को पहले इनवाइट कर लीजिए ताकि वो आपको इनवाइट ना कर सके। आइए इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे जानते हैं दा बैंक के बारे में। दा बैंक क्या है? दा बैंक एंट्रेंस में हम जानेंगे विलिंग टू वर्क विथ दा बैंक, फ्री ऑनबोर्डिंग, सबमिट कॉन्सेंट, essential GDPR mandate, encrypted data security and render services and earn reward। आइए हम जानते हैं नेटिजनशिप्स के बारे में। हमारा स्टेटस जैसे ही हम फ्री में यूनेट का यूजर बनते हैं तो हम नोविस कहलाते हैं और नोविस हमारा ब्लू लाइन से ब्लू कलर से शो होता है। इसके बाद जैसे ही हमको स्टैंडर्ड एक्टिवेशन की जरूरत होती है तो हमको ग्रीन सिग्नल से इसको दिखाया जाता है। इसके बाद जैसे ही हम इंपीरियल अपग्रेड लेते हैं तो रेड कलर से शो किया जाता है। Pioneer the foundation ऑफ योर डेटाबेस। आपके डेटाबेस का फाउंडेशन कैसे हो? विड्थ ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन, कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द अपॉर्चुनिटी, ओरिएंटेशन, एक्सप्लोरिंग द इकोनॉमी, पर्सनल काउंसलिंग कैसे होगा, एंड पेरेंटिंग द पॉइनियर। पेरेंटिंग द पॉइनियर का मतलब ये होता है कि आप अपने अंडर पॉइनियर को पेरेंट की तरह उसको पेरेंटिंग करिए, क्योंकि एक पॉइनियर एक फैक्ट्री के बराबर होता है। फॉर्म द डेटाबेस। आइए जानते हैं, जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो हमारा ए और बी फॉर्म बनता है, और जैसे ही कोई डायरेक्ट लिंक आप किसी को इनवाइट करते हैं तो आपके फॉर्म ए में आता है, और दूसरे को इनवाइट करते हैं तो फॉर्म बी में होता है। आपको ये कुछ नहीं करना पड़ता है, ये पूरा फैसिलिटी हमारा दा बैंक प्रोवाइड करता है। ऐसे तीसरा बंदा आएगा तो ए में जाएगा, चौथा बंदा आएगा तो 4 में जाएगा, फिफ्थ सिक्स, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। आपको कुछ करना नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्रोग्रेस चलता जाएगा। आपके जितने डायरेक्ट होंगे, आपके जितने पॉइनियर होंगे, आपका क्या होगा? विड्थ होगा। और आपके इनडायरेक्ट जितने भी होंगे वो आपका क्या होगा? विड्थ, डेप्थ होगा। मतलब आपके इनडायरेक्ट आपके डेप्थ होंगे और आपके डायरेक्ट विड्थ होंगे। चलिए जानते हैं हम, इतनी बड़ी फोरम होगी तो इसको देखेगा कौन? इसको देखने के लिए हमारा दा बैंक है। आइए जानते हैं दो वैल्यू की जरूरत यहाँ पे क्यों होती है। तो दो वैल्यू की जरूरत हमें इसलिए होती है कि टू वैल्यूज आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू गेट रिजल्ट। हमें दो वैल्यू को रिजल्ट के लिए ही दो वैल्यू की जरूरत पड़ती है। आइए जानते हैं एक्टिविटी पॉइंट फॉरम ए और बी दा बैंक पॉइंट्स। ये लॉजिक होता है फॉरम का, और यहाँ पे 1 पाउंड का मतलब होता है 100 रुपए। आइए जानते हैं रिवार्ड्स के बारे में। तो दा बैंक के माध्यम से जुड़ने के बाद हमको बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं। उसमें पार्ट 1 है वाइल मेकिंग द फॉरम, ये फॉरम रिवार्ड आता है। नेटिजनशिप, फॉरम विड्थ और फॉरम डेप्थ। एलिजिबिलिटी ऑफ रिवार्ड्स, कितने रिवार्ड होते हैं नेटिजनशिप में, और आपका स्लेब ऑफ रिवार्ड। इसके बाद आता है डेप्थ, क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ रिवार्ड। आइए जानते हैं नोविस को कितना मिलता है, फ्री एग्जीक्यूटिव को कितना मिलता है, फ्री यूजर, एग्जीक्यूटिव और इंपीरियल। हमको फ्री यूजर को नाम नोइस के नाम से जाना जाता है। स्टार्टअप रिवार्ड्स, फॉरम रिवार्ड्स, ये दो प्रकार के रिवार्ड नोइस को मिलता है। और एग्जीक्यूटिव को हमको एक रिवार्ड्स बढ़ जाते हैं, स्टार्टअप रिवार्ड्स, गोल्ड, फॉरम रिवार्ड्स के बाद आता है गोल्ड रेस। यहाँ पे गोल्ड रेस 6 करोड़ का सोना आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप इंपीरियल में अपग्रेड होते हैं तो यहाँ पे आपका आता है स्टार्टअप रिवार्ड, फॉरम रिवार्ड, गोल्ड रेस एंड गोल्ड रश। इसके बाद आप एक क्लब बूस्टर में एंट्री कर जाते हैं, और यहाँ से आप द प्राइड रिवार्ड को भी अचीव कर सकते हैं।
तो इसी तरह से फ्री यूजर बन के आप 2 प्रकार की इनकम ले सकते हैं, एग्जीक्यूटिव बन के 3 प्रकार की इनकम ले सकते हैं, और एम्पीरियल में अपग्रेड करके आप 6 प्रकार की इनकम अपग्रेड कर सकते हैं। रिवार्ड नंबर 1 है हमारा गोल्ड रिवार्ड। तो आइए जानते हैं गोल्ड रिवार्ड किन्हें मिलता है। गोल्ड रेस और गोल्ड रश, ये अवार्ड जो हमारा है, गोल्ड रेस एंड गोल्ड रश अवार्ड हमको तब मिलता है जब हमारे नीचे, मतलब ये जो मीटर होता है, हमारे नीचे जब एक एक पॉइंटर हो जाते हैं दोनों साइड में, तो हमारा मीटर चालू हो जाता है। इसके बाद आता है रीगल रिकॉग्नाइजेशन। इसके रीगल रिकॉग्नाइजेशन मतलब जो एग्जीक्यूटिव वाले होते हैं, रीगल रिकॉग्नाइजेशन और रॉयल रिकॉग्नाइजेशन कराए जाते हैं। टू एग्जीक्यूटिव इच फर्नियर, यहाँ पे आता है टू इंपेरियल इच फर्नियर, मतलब दोनों साइड में आपका होने चाहिए एक एक फर्नियर। रीगल रिकॉग्नाइजेशन हमारा क्या करता है, जो डेटाबेस को इम्पैक्ट करता है, और रॉयल रिकॉग्निशन क्या करता है, ये इकोनॉमी को आपको बेस करता है। टाइटल बेस्ड रिकॉग्नाइजेशन प्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद आता है हमारा गोल्ड रिवार्ड, रीगल जस्पर एंड रॉयल जस्पर। रीगल जस्पर के लिए हमको 150 एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स इन इस फॉर्म में होना जरूरी होता है, जबकि गोल्ड रश में हमको 15 इंपीरियल नेटिजन्स इन इस फॉर्म में होना जरूरी होता है। इसका टाइम पीरियड दिया गया है 180 डेज, और गोल्ड रश का टाइम दिया गया है 90 डेज। जैसे ही इसको आप अचीव कर लेते हैं, चाहे वो गोल्ड रेस हो या गोल्ड रश हो, आपको क्या होता है, डेस्क मिलता है एक हाई लेवल का, 2 नाइट्स एंड 3 डेज का, ये आपको ट्रेनिंग मिलती है। इसके बाद आते हैं रीगल अंबर एंड रॉयल अंबर। अब रीगल अंबर बनने के लिए आपके पास 500 एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स इन इच फॉर्म होना चाहिए, और गोल्ड रश जो होता है इसमें 50 इंपेरियल नेटिजन्स इन इच फॉर्म में होने चाहिए। पीरियड हमारा है 365 डेज, और गोल्ड रश के लिए हमारे पास टाइम होता है 180 डेज। और इसको अचीव करने के बाद हमको एक एडवांस लेवल की डेस्क मिलती है, वो है 3 नाइट 4 डेज का होता है। इसके बाद आता है रीगल पर्ल एंड रॉयल पर्ल। रीगल पर्ल में क्या होता है, 300 एग्जीक्यूटिव नेटिजन्स इन इच फॉर्म में होने चाहिए, और यही गोल्ड रेस गोल्ड रॉयल पर्ल की बात किया जाए तो यहाँ पे 300 इंपीरियल नेटिजन्स इन इच फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पे 3000 एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसको पूरा करने के लिए 540 डेज की जरूरत होती है, और रॉयल पर्ल के लिए हमको 365 डेज की जरूरत होती है। और यहाँ पे पर्ल बनने के बाद आप 6000 पाउंड का गोल्ड टॉपिंग कर सकते हैं बोथ साइड से। अगर आप रीगल पर्ल बनते हैं तो 6 लाख का मिलेगा, रॉयल पर्ल बनेगा तो 6 लाख का मिलेगा। टोटल मिला के आपको 12,000 पाउंड का गोल्ड टॉपिंग करने का मौका मिलता है। इसके बाद आते हैं रीगल टोपाज। रीगल टोपाज क्या होता है एंड रॉयल टोपाज क्या होता है। एक पोस्ट होता है, जैसे ही आपके अंडर में 10,000 एग्जीक्यूटिव नेटिजन इस फॉर्म हो जाएंगे, और इसको पूरा करने के लिए 730 डेज होता है। और यहाँ पे रॉयल टोपाज के लिए आपको 1000 इंपीरियल नेटिजन्स की जरूरत होती है, उसको पूरा करने के लिए 730 डेज की जरूरत होती है। और जैसे ही इसको आप अचीव कर लेते हैं, आपको 12,000 पाउंड का गोल्ड शॉपिंग करने का मौका होता है। चलिए आइए जानते हैं वेलकम टू टाइम फ्री जोन। ये तो रहा सर हमारा टाइम लिमिट जोन, जो कि अगर कोई बंदा चाहता है कि हम इस टाइम पे नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम टाइम फ्री जोन में देखा जाए तो टाइम फ्री जोन में भी आप बहुत सारी इनकम कर सकते हैं। यू इंटर दिस जोन विद 100% विनिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 100% तो हो सकती है, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट कुछ भी नहीं दिया गया है। आइए जानते हैं रीगल रूबी के बनने पे हमको क्या मिलता है। रीगल रूबी हमारे पास जैसे ही होंगे 20,000 एग्जीक्यूटिव नेटिजनशिप इन इस फॉर्म होने चाहिए, और रॉयल रूबी के लिए 2000 इंपीरियल नेटिजन इस फॉर्म में होने चाहिए।
पीरियड है इसका कोई टाइम नहीं है सर, आप इसको कभी भी कर सकते हैं एनी टाइम में। गोल्ड शॉपिंग यहाँ पे आपको 18,000 पाउंड का मिलता है। अब अब तक में आपने यहाँ पे 72,000 पाउंड तक गोल्ड शॉपिंग अचीव कर ली। आगे जानते हैं रीगल सफायर। रीगल सफायर के लिए हमें 40,000 एग्जीक्यूटिव इन इच फॉर्म में होने चाहिए, और रॉयल सफायर के लिए 4,000 इंपीरियल। सिर्फ और सिर्फ इसका 10% ही माना जाता है। इसका भी टाइम कोई भी नहीं है, टाइम एनी टाइम पीरियड में कर सकते हैं। और सर यार यहाँ पे जैसे ही आप अचीव करेंगे आपको 36,000 पाउंड का आपको गोल्ड शॉपिंग करने का मौका मिलता है। इसके बाद आता है रीगल इमरल्ड। रीगल इमरल्ड क्या होता है, 80,000 एग्जीक्यूटिव इच फॉर्म में होने चाहिए, और उसका 10% 8,000 इंपीरियल इस फॉर्म में होने चाहिए। इसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है सर। गोल्ड शॉपिंग 78,000 पाउंड का मिलता है बोथ साइड से। अब तक में आपने 3 लाख पाउंड का गोल्ड शॉपिंग अचीव कर लिया। इसके बाद आता है रीगल डायमंड एंड रॉयल डायमंड। रीगल डायमंड के लिए आपको 2,40,000 एग्जीक्यूटिव इस फॉर्म में होने चाहिए, और 24,000 एग्जीक्यूटिव रॉयल डायमंड के लिए चाहिए। आइए जानते हैं, इसका टाइम पीरियड कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही आप रीगल डायमंड और रॉयल डायमंड अचीव करते हैं 4,51,000 का गोल्ड शॉपिंग आपको मिलता है बोथ साइड से। यानी कि 12,02,000 का गोल्ड शॉपिंग, 12,02,000 पाउंड। अब इसको अब इंटू कर लीजिए, 1 पाउंड बराबर 100 रुपीज, तो कितना हो सकता है आप जान लीजिए। आइए जानते हैं रिवार्ड 2। रिवार्ड 2 क्या, गोल्ड मेडल। जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है आपका लेवल भी स्लेब भी बढ़ता है। जैसे आप 0 से 1 पे रहते हैं तो 1 पे आते हैं, 2 पे रहते हैं तो आपका 2 से 9 पे रहेंगे तो 2 पे आएंगे। इस तरह से 10 से 24 पे 3 नंबर पे, और 25 से 49 पे 4 नंबर पे, 50 से 99 5 नंबर पे, और 100 एबो एन एग्जीक्यूटिव 6 नंबर पे, और टाइम पीरियड 365 डेज का होता है। और यहाँ से आपका होता है गोल्ड रेस स्टार्ट। जैसे ही आप 100 पार कर लेते हैं आप बनते हैं रीगल जस्पर। 99 पार करते हैं तो आपका होता है रीगल जस्पर, एंड 100 से जब ऊपर जाते हैं तो आपका होता है रीगल अंबर। इसके बाद आपको यहाँ पे गोल्ड मेडल मिलता है। यदि आप 100 एग्जीक्यूटिव पॉइंटियर रीगल अंबर टाइटल, यहाँ पे अगर आप रीगल से अंबर होते हैं तो आपको 6,000 पाउंड का गोल्ड मेडल मिलता है। और इस तरह से यहाँ पर अगर इंपीरियल से आप करते हैं रॉयल अंबर, तो आपको यहाँ पे 1,000 पाउंड का गोल्ड मेडल मिलता है। आइए जानते हैं रिवार्ड नंबर 3। रिवार्ड नंबर 3 क्या होता है सर, फॉरम, रिवार्ड फॉरम। एग्जीक्यूटिव नहीं, नॉइस फ्री यूजर को हमको बोथ साइड से अगर एक एक एग्जीक्यूटिव आते हैं उसको 1 पाउंड मिलता है, और एक एक इंपीरियल आएंगे तो 3 पाउंड मिलता है। इसके बाद से उनकी इनकम यहाँ से बंद हो जाती है। आगे की इनकम लेने के लिए उसको एग्जीक्यूटिव या इंपीरियल में कन्वर्ट होना पड़ता है। और जैसे जैसे वो अपना ज्वाइनिंग करता जाता है उसको इस प्रकार से आपका इनकम मिलता जाता है। जैसे कि पहले स्लेब में रहेंगे तो 1 5, और 2 से 9 दूसरे स्लेब में रहेंगे तो 4 पाउंड और 22 पाउंड। इस तरह से आपका जो स्लेब है, स्लेब के अनुसार आप 30 पाउंड तक आप इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। रिवार्ड नंबर 4। रिवार्ड नंबर 4 हमारा क्या है सर, स्टार्टअप रिवार्ड। स्टार्टअप रिवार्ड हमको तीनों यूजर को मिलता है, फ्री यूजर को भी मिलता है, एग्जीक्यूटिव को भी मिलता है, और इंपीरियर को भी मिलता है। फ्री यूजर को हमको जैसे ही ज्वाइनिंग करवाता है 1 पाउंड से 3 पाउंड मिलता है। वहीं पे एग्जीक्यूटिव रहता है तो उसको 2 पाउंड से 20 पाउंड तक मिलता है, और इंपीरियल वाले को भी सेम पाउंड मिलता है। आइए जानते हैं रिवार्ड नंबर 5, क्लब बूस्टर। एक ऐसा क्लब होता है
जिसमें एक प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट और 4 एलायंस होता है और 8 वैकेंट सीट होती है। जैसे आप इंपीरियल से ज्वाइनिंग होते हैं तो इस क्लब में आपकी एंट्री हो जाती है, और ये जब 7 लोग पहले से इसमें रहते हैं और 7 लोग मिल के पूरा काम करेंगे और 8 सीटें जैसे ही भरेंगी तो यहाँ पे एक जश्न मनाया जाता है। जश्न इसलिए मनाया जाता है कि दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट को 560 पाउंड मिलता है और वाइस प्रेसिडेंट को 160 पाउंड, और जितने भी क्लब के मेंबर होते हैं उसको 80 पाउंड मिलता है। और न्यू एंट्रेंस बिकम एलाइज, वो भी एलाइज मतलब मेंबर बन जाता है, क्योंकि वो भी खुश होता है। इस तरह से हमारा जैसे क्लब भरता है तो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ये प्रोग्रेस चलता रहता है हमेशा। इसके बाद आता है हमारा 6 नंबर, रिवार्ड नंबर 6, द प्राइड रिवार्ड। एक ऐसा रिवार्ड है सर, द प्राइड रिवार्ड। अब द प्राइड रूबी जैसे ही बनते हैं तो आपको एक बहुत ही सुंदर एंड लग्जरियस कार स्कोडा आपको प्राप्त होती है। ऑन रोड प्राइस आपको एक भव्य विदेश की धरती पे आपको ये गिफ्ट आपको मिलता है। इसके बाद जैसे ही आप द प्राइस फायर बनते हैं तो आपको यहाँ पे एक और कार मिलती है जिसका नाम है मर्सडीज। इसके बाद आते हैं द प्राइड एमरल्ड, और द प्राइड एमरल्ड में जैसे ही आते हैं आप तो यहाँ पे एक और कार मिलती है जिसका नाम है BMW। इसके बाद आते हैं द प्राइड डायमंड। द प्राइड डायमंड एक ऐसा डायमंड है दोस्तों जो आप अपने जीवन में कभी ये चीज पाने की सोचे नहीं होंगे, और एक ऐसी कार मिलती है जिसमें आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो जाते हैं, और सेलिब्रिटी को कार कौन सी मिलती है, सेलिब्रिटी भी इसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो है रॉल्स रॉय। आइए जानते हैं रूबी, सफायर, एमरल्ड एंड डायमंड बनने पे आपको ये 4 कारों तो गिफ्ट मिल चुकी। इसके बाद हम जानते हैं जो हमारा रिवार्ड का पार्ट 2 फॉर्म है वो है हमारा फॉर्म ट्रांसमिशन टू ईमॉल। आपके डेटाबेस का कन्वर्ट हो जाना ईमॉल में, और ईमॉल 1F रिवार्ड्स है। 1F रिवार्ड्स क्या है? जनरेटेड ऑन द शॉपिंग ऑफ द नेटिजन इन योर बोथ फॉर्म। आपकी बोथ फॉर्म से नेटिजन शॉपिंग करेंगे और आपकी पोजीशन ये होगी, आप पाउंड पे बैठ के राज करेंगे। इसके बाद हमारा आता है ई माल योर फॉरम, मोर देन 50,000 नेटिजन्स लॉयल कस्टमर। लॉयल कस्टमर इसलिए क्योंकि दोस्तों क्योंकि आप ही के दुकान से वो बार बार सामान परचेसिंग करेंगे, और बार बार सामान परचेसिंग करेंगे तो शॉपिंग फॉर एवर तो अर्निंग फॉर एवर होती रहेगी दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा विरासत। यहीं से हमारा विरासत स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये 7 पुस्तक आपको विरासत मिलता है। 7 पीढ़ी तक आपको ये रिवार्ड मिलता रहता है, आप चाहे रहें चाहे ना रहें, ये आपका पैसिव इनकम हमेशा आता रहेगा। चलिए जानते हैं, ये प्लान बताने के बाद आप कंफ्यूज हैं या पेसमेकर बनना चाहते हैं? कंफ्यूज तब होते हैं यार दोस्तों जब आप डॉक्टर के पास ना जाके वकील के पास जाते हैं। इसी तरह से अगर आप द बैंक लीडर के पास जाएंगे तो आपको पेसमेकर बना देगा, और किसी अन्य पर्सन के पास जाएगा तो वो न जानते हुए भी इस प्लान के बारे में वो आपको कंफ्यूज कर देगा दोस्तों, और आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे और आप पेसमेकर नहीं बन पाएंगे। और आपको पेसमेकर बनना है तो अच्छे लीडर के साथ सपोर्ट करिए, जो आपको इनवाइट किया है उसके साथ सपोर्ट करिए, आप पेसमेकर हमेशा बनेंगे ही बनेंगे। पेसमेकर बिजनेस पार्टनर, पेसमेकर क्या होता है? हमारा एक बिजनेस पार्टनर होता है। सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स यू एज अ पेसमेकर। जैसे ही आपको सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा कि आपने पेसमेकर बन गया है, आपको एक्सेस करेगा, आपको ट्रेनिंग देगा, डेस्क का ट्रेनिंग देगा। एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ योर बिजनेस, आपको बिजनेस के बारे में एक
बहुत सारा नॉलेज देगा। इसके बाद आपका हेल्प योर पायनियर बिकम अ पेसमेकर, आपका यही काम रह जाता है कि अपने पायनियर को पेसमेकर बनाना होता है। एक्सपेडिशन के माध्यम से हम जानते हैं कि EONet यूजर इंसेप्शंस honor the EONet activation received, sign up and start your journey of success. Kick off, make it your primary app, आपको प्राइमरी ऐप बनाना है। इनवाइट कॉन्टेक्ट एंड बिल्ड योर कम्युनिटी, कॉन्टेक्ट को इनवाइट करिए और अपनी कम्युनिटी को बनाइए। इसके बाद आता है दा बैंक से आपको कंसेंट देना होता है। जैसे ही कंसेंट देते हैं आप दा बैंक के प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद आता है नेटिजनशिप्स, नेटिजनशिप्स को आपको चूज करना होता है। नेटिजनशिप चूज करने के बाद आपको पॉइनियर बनाना होता है। पॉइनियर्स से आपका विड्थ होता है और आपके पॉइनियर्स जितने बने रहते हैं वो अगर वो अपना डेप्थ बनाते हैं, अपने वो पायनियर बनाएंगे तो आपका डेप्थ होगा। इस प्रकार से आप पेसमेकर बनते हैं और आपको यहाँ पे डेप्थ मिलता है हाई लेवल का। इसके बाद सिनोफिसिस द प्रोस्पेरिटी। आइए जानते हैं कि फेज 1 में यदि आप 30 से 60 दिन में रहते हैं तो फेज 1 में आपको एग्जीक्यूटिव, इंपीरियल या पेसमेकर बन जाते हैं 30 से 60 दिन में। इसके बाद आप आते हैं 90 से 365 दिन में, तो आप स्टार्टअप, रिवार्ड, क्लब बूस्टर, गोल्ड मेडलिस्ट या यहाँ पे गोल्ड शॉपिंग अचीव कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे फेज 3 में आते हैं तो आपको यहाँ पे 12 लाख पाउंड का गोल्ड रिवार्ड मिल जाता है। फॉरम रिवार्ड्स 18 लाख पाउंड का मिल जाता है और 6 करोड़ पाउंड का आपका लग्जेरियस कार मिल जाती है। ये फेज 4 आता है लीजेसी, आपकी लीजेसी बन जाती है। ये हमें एक माध्यम से दिखाया गया है कि 30 से 60 दिन में फेज 1 पे आप आ जा सकते हैं, लेकिन ये कोई टारगेट नहीं है सर। अगर आप दोस्तों चाहते हैं तो इस टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। आइए, स्वागत है, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस। विश्व की यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। एनसीआईएल का कहना है कि यदि आप जन्मे हैं तो जितना जरूरी है, आपका जन्म ही हुआ है जितने के लिए। गरीब जन्मे हैं, गरीब मर जाएं सबसे बुरी बात है, गरीब हो के अमीर बनना सबसे बड़ी बात है। ऑफिशियल प्रमोशन टूल्स, ये जो हम प्रोग्राम आपको दिखाया है हमारा डीबी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेशन है। सिर्फ तुम और विरासत, ये हमारी 2 ऑफिशियल प्रमोशन टूल्स है। और जो ये प्रोग्राम को हम बताए हैं कि दा बैंक रिवार्ड प्रोग्राम इज नॉट ए स्कीम, और ये कोई ऑफर लॉटरी नहीं है। ऑल रिवार्ड्स आर सब्जेक्टेड टू योर एफर्ट्स विथ अप्लाई टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप ये अचीव कर सकते हैं। एक्वायर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, आप जैसे ही पेस मेकर बन जाते हैं तो आपको जो 1 नाइट 2 डेज का सेमिनार होता है, एक मूर्ति की तरह आपको तराशा जाता है और आप मूर्ति तराशने के बाद जानते ही होंगे क्या होता है लोगों दोस्तों, मूर्ति की पूजा करते हैं, उस तरह से लोग आपकी बात भी मानेंगे। आपको भी एक आदर्श अपना माना जाएगा अब ये ट्रेनिंग अचीव करने के बाद। डेवलपमेंट प्रेजेंटेशन स्किल, जिस पर होते हैं तो मिलता है आपको 2 नाइट 3 डेज का मिलता है सेमिनार। डेवलपमेंट लीडरशिप स्किल अंबर बनते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 नाइट 4 डेज का सेमिनार। इस तरह से आप बन जाते हैं पेस मेकर। दा बैंक, ये आपका ड्रीम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। बिकम अ पेस मेकर, डोंट गिव अप, बिकम अ पेस मेकर। पेस मेकर बनने तक आप इसको छोड़िए मत। जब तक आप पेस मेकर नहीं बन जाते हैं तब तक इसमें आप लगे रहिए और सफलता आपको हासिल जरूर होगी। दोस्तों आइए जानते हैं, ये हमारा प्रोग्राम रहा और यहाँ से आप इतने सारे रिवार्ड्स अचीव कर पाते हैं।
तो दोस्तों कैसा, क्या क्या अच्छा लगा हमारे प्रेजेंटेशन में, आप लोग जरूर बताएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आरपी विश्वकर्मा सर। तो थैंक यू। दोस्तों, थैंक यू। आरपी विश्वकर्मा सर के आज इनका फर्स्ट डे था, तब पर भी इतना शानदार प्रेजेंटेशन किया। तो आरपी विश्वकर्मा सर के इतने शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं आपके सबके जोरदार तालियों से इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। ओके, थैंक यू सर। तो वेलकम दोस्तों, सर। आपने देखा हमारे विश्वकर्मा सर के माध्यम से कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस बिजनेस के माध्यम से हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा और क्या क्या अचीव यहाँ से हो सकता है। विश्वकर्मा सर के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने जाना कि हमें फोरम रिवार्ड के तौर पर गोल्ड रिवार्ड के तौर पर हमें 12 करोड़ का गोल्ड दिया जाता है। फोरम रिवार्ड के तौर पर हमें 18 करोड़ का हमें फोरम रिवार्ड मिलता है और हमें 6 करोड़ की 4 लग्जरियस कारें यहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक विरासत का निर्माण हो जाता है, एक लेगेसी क्रिएट हो जाती है दोस्तों, जो कि हमारे जीवन पर्यंत तक, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ये इनकम देती रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। आज पहला दिन था, तब पर भी सर ने बहुत अच्छा कोशिश किया और इनके शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं एक बार फिर से इनके सम्मान में एक जोरदार तालियां चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश किए हैं, आगे चल के कुछ और सही होगा। जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इस मीटिंग में कंटिन्यू बने रहिए और एक दिन आप, 1 महीने के अंदर अंदर आप सर शाम के मंच में इनवाइट किए जाएंगे सर। ओके चलिए, सर। धन्यवाद। और इसके साथ दोस्तों, ये हमारा जो सीखने और सिखाने के मंच में सर के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन दिया गया था, उनके अगर किसी का भी क्वेश्चन हो, किसी का भी यहाँ पे सवाल हो, क्यूरीज हो, तो आप यहाँ पे हैंड रेस करके अपने क्वेश्चन को यहाँ पे रख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को, इस अपने आपके क्वेश्चन को, सवालों को जवाब देने के लिए हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे विराजमान हैं। तो आपको कोशिश किया जाएगा कि इन सीनियर लीडरों के समक्ष आपको आंसर देने के लिए। तो दोस्तों, आप हैंड रेस कर सकते हैं, करिए जिसका भी क्वेश्चन हो। लगता है सर ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि किसी का क्वेश्चन बचा ही नहीं और किसी का हैंड रेस भी नहीं हो रहा है। तो हमारे इस मीटिंग का नियम ही है कि अगर किसी का हैंड रेस नहीं होता है तो हम फीडबैक सेशन में चलते हैं और फीडबैक सेशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ अपने लीडर्स का स्टेटमेंट लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा टाइम न लेते हुए सिर्फ 2-2, 3-3 मिनट का हम सभी लोगों का स्टेटमेंट लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हमारे जो सिंगरौली क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे गुरु भी हैं और हमें इस बिजनेस में लाने के लिए उनका पूरा सहयोग यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ऐसे लीडर्स को, ऐसे बिजनेस पार्टनर को मैं आपके जोरदार तालियों से सम्मान के साथ इनवाइट करना जा रहा हूँ, मिस्टर डॉक्टर श्याम सुंदर प्रजापति सर को। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर, इस मंच पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया। यह मंच वर्ल्ड वाइड मंच है और हमारे रामायण प्रसाद जी विश्वकर्मा जी का प्लान प्रेजेंटेशन लाजवाब था, क्योंकि पहला प्लान प्रेजेंटेशन था और सबसे बड़ी खूबी थी कि 31 मिनट 30 सेकंड में हमारे सर ने इस प्लान पूरी तरह से हर स्लाइड पर बातें बताई। कुछ कमियां तो हैं, वो कमियां क्यों हुई हैं, वो अंदर से जो झिझकपन होता है उसके वजह से कमियां रह गई हैं। वो धीरे धीरे प्लान करते रहेंगे और आ जाएगा, वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, आप जिस किसी के भी माध्यम से इस
जूम वेबिनार मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो आप निश्चित ही अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। और हम सबका उद्देश्य है पैसा कमाना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर जैसे जैसे आप धीरे धीरे रन करते जाएंगे, सब बीतता जाएगा। आप पेसमेकर भी हो जाएंगे, जस्पर भी हो जाएंगे, अंबर भी हो जाएंगे। जैसे आप जस्पर होते हैं तो आपके सीनियर बिजनेस पार्टनर के अलावा जो हमारा NCIL है, जो हमारा ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम है, वह भी आपको 100% सपोर्ट करता है कि आप उस प्लेटफॉर्म पर अंबर बने। और अंबर बनने के बाद भी ट्रेनिंग मिलती है, और इसके बाद आपकी जो यात्रा होती है ना, वो 100% सफलता की ओर अग्रसर हो जाती है। डिसीजन क्विक कीजिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। काफी कम लोगों का जो सिंगापुर लेवल अचीवमेंट है वो बहुत ही नजदीक आ चुका होगा। किसी का 2 ID होगा, किसी का 5 ID होगा, किसी का 6 ID घटा होगा दोनों फोरम से। तो उस मीटर को ध्यान देते हुए 31 दिसंबर तक उस लेवल को अचीवमेंट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय बहुत नहीं है, सबका फीडबैक लेना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने इतना शानदार स्टेटमेंट दिया, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया, तो इनके सम्मान में मैं आपके सबके जोरदार तालियों से इनका स्वागत करना चाहता हूँ। दोस्तों, नेक्स्ट कड़ी में मैं देख पा रहा हूँ वीडियो ऑन करके बैठे हैं हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर, हमारे जो सुबह के और शाम के जो मंच के शान है, वो उड़ीसा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक इंसान है। और इनके सम्मान के साथ इनको इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर विचित्रानंदा दास सर को। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। राजेंद्र सर, आपने मुझे इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड मंच, महामंच में बुलाया, इसलिए पहले आपको धन्यवाद। राम सर, राम। आज जितने सारे इंडिविजुअल्स मंच में उपस्थित है और इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, सबको मेरी नमन, वंदन, नमन। दोस्तों, हम सब काम कर रहे हैं, लेकिन कैसा कर रहे हैं ये हमको मालूम है। तो मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूं। एक खरगोश था और वो खाना पीना खा के इतना मस्त था, बहुत तंदुरुस्त था। एक सुगाड़ ने एक दिन उनको देख लिया, बोला ये अगर मुझे मिल जाए, मेरा 2-4 दिन का आहार आराम से बन जाएगा। तो उसका पीछा करने के लिए वो बहुत कोशिश किया, उसका पीछे भागा, लेकिन कभी भी उसको नहीं पकड़ पाया। जब भी वो उसका पीछे दौड़ता था, वो उनका गर्त में घुस जाता था। तो ऐसा ऐसा चलता रहा। बहुत दिन का बाद जब खरगोश को नहीं पकड़ पाया, तो सुगड़ा एक दिन खरगोश को घर से बहुत दूर होके उनको बुलाया, खरगोश भाई आप थोड़ा बाहर आइए, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। खरगोश बोला, तुम मुझे खाने के लिए बुलाता है क्या? मैं नहीं जाऊंगा बाहर। बोला नहीं नहीं, मैं आपको दोस्त बनाता हूँ, आप आइए, मैं आपसे थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ। तो खरगोश थोड़ा बाहर आया, उनके गर्त के सामने ही बैठ गया। बोला क्या पूछते पूछो ना, मैं तुमसे बलवान हूँ, मैं तुझसे बहुत तेज भी भागता हूँ, लेकिन तुझे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या कारण है? तो खरगोश ने बोला, तुम मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हो और मैं जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा हूँ, तो मेरा दौड़ तो तुमसे अच्छा ही होगा, ज्यादा ही होगा, इसलिए तुझे मुझे नहीं पकड़ पाया आज तक। तो मेरा एक कहने का मतलब है, जब तक हम खाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो सब आदमी करते हैं, लेकिन कब अगर जिंदगी का मकसद को हमको पूर्ण करना है, तो हमको तेज भागना चाहिए, जैसे खरगोश करता था जिंदगी बचाने के लिए। नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू विचित्रानंदा सर। आपके स्टेटमेंट से हमें, तो आपका स्टेटमेंट तो बहुत ही हमेशा ही शानदार रहता है। आज का भी स्टेटमेंट बहुत ही शानदार रहा, आपका फीडबैक बहुत ही शानदार रहा।
और इनके सम्मान में भी एक जोरदार जबरदस्त जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट कड़ी में मैं कटनी की तरफ चलता हूं, जो हमारे लीडर हैं, जो सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं, जो हमारे कटनी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, एमपी कटनी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और इनके डेटाबेस की बात करें तो भारत के विभिन्न राज्यों में इनका डेटाबेस विस्तारित हो जा रहा है और ये रॉयल जैस्पर के पद रॉयल जैस्पर अचीव कर चुके हैं और अपना जो ईयरली बर्ड सिंगापुर क्वालिफाई है। तो मैं ऐसे सम्मान के साथ इनको इनवाइट करने जा रहा हूं मिस्टर शरद सिंह चौहान सर को। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र कुमार जी, जो आज आपने इतने बड़े महामंच पर मुझे बोलने के लिए इनवाइट किया। थैंक यू। वेलकम सर। फ्रेंड्स, एक वो दिन था जिस दिन मैंने एक चार्टेड अकाउंटेंट का प्रेजेंटेशन देखकर इस बिजनेस को साइन अप किया। वो थे मिस्टर राजीव चौधरी जी। और आज वो दिन है कि मैं सुबह के मंच पर मिस्टर रामायण प्रताप विश्वकर्मा जी का प्रेजेंटेशन देख रहा हूं। वाकई में बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन था, क्योंकि पहला प्रेजेंटेशन इतने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ करना बहुत बड़ी चीज होती है। बहुत शानदार प्रेजेंटेशन था इनका और एक एक स्लाइड को इन्होंने डिस्प्ले किया, एक एक स्लाइड पे इन्होंने डिस्कस किया। जैसे जैसे आगे हफ्ते में 2 बार 3 बार प्रेजेंटेशन करने लगेंगे, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन इनका होने वाला है, ये चीज मैं देख पा रहा हूं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं मिस्टर आरपी विश्वकर्मा जी के लिए कि बहुत शानदार प्रेजेंटेटर आप साबित हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं यहाँ से आज बोलना चाहता हूँ, कुछ 2-3 मिनट का समय लूंगा। जी बिल्कुल सर। हमारे अंदर जो एक झिझक होती है, हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, जिसके कारण हम मंच पे ना क्वेश्चन कर पाते हैं और ना हम अपना वीडियो चालू करके बैठते हैं कि कहीं कोई बुला ना ले। ऐसा डर रहता है अंदर से कि कहीं ऐसा ना हो मुझे स्टेटमेंट के लिए बुला लिया जाए, मुझे फीडबैक के लिए बुला लिया जाए। फ्रेंड्स, जब तक हम आगे आके खुद प्रयास नहीं करना चाहेंगे, तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। ये सुबह का मंच जो है, ये पूरा मंच हमारा सीखने सिखाने के लिए है। हमने भी किसी से सीखा है, प्रदीप जी हैं, दीपक सर हैं, इवन भरत सर हैं, उनसे भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी। डॉक्टर श्याम सुंदर प्रजापति से भी बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और आज मिस्टर चार्टेड अकाउंटेंट, आज के प्रेजेंटेटर आरपी विश्वकर्मा जी से भी मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली आज। तो इस मंच की खासियत है, इस मंच की ये खूबी है कि यहाँ से हर किसी के द्वारा बोली हुई कोई ना कोई बात एक बहुत अच्छी बात होती है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कौन पहले आया इस बिजनेस में, कौन बाद में आया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसने कितना % सीखने का प्रयास किया, ये महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, मेरा एक ही हम्बली रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी लोग आज हैं, 45 लोग हैं अभी इस मीटिंग में, बहुत सारे लोगों के वीडियो ऑन हैं, बहुत सारे वीडियो ऑफ हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कोई आपका गार्जियन नहीं है, यहाँ पर कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, यहाँ पर हम लोग सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड हैं ओनली, और सब लोग एक दूसरे को सिखाते हुए इस बिजनेस को उस ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, जिससे कि हर किसी के सपने पूरे हों, हर किसी के परिवार में खुशियां आए, हर कोई आर्थिक रूप से समृद्ध हो। इस उद्देश्य से ये मंच है। और नो डाउट इस मंच पर हमारे जो ग्रेट मेंटर हैं दीपक सर, उनका मार्गदर्शन हमेशा रहता है, और उनके मार्गदर्शन में चलकर आज इस मंच से एक अचीवर्स निकल रहे हैं, एक से एक प्रेजेंटेटर निकल रहे हैं। और ये मंच जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक दिन ऐसी मिसाल कायम करेगा कि दीपक सर के मंच से दा बैंक के इतिहास में सबसे ज्यादा अचीवर्स निकले, सबसे ज्यादा लीडर्स निकले, सबसे ज्यादा प्रेजेंटेटर्स निकले, सबसे ज्यादा ट्रेनर्स निकले। तो मेरा सभी से यही कहना है कि बिल्कुल निसंकोच होकर जिसके मन में जो भी आता है प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करिए। गलत होगा होने दीजिए, यहाँ पर कोई भी मंच पर ये नहीं कहेगा कि आपने यहाँ पर गलती की। पर्सनली फोन कॉल करके हम लोग एक दूसरे को बताया करेंगे,
क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि मंच पर सबके सामने यार बोल दिया जाएगा कि यहाँ पर आपने गलती की, इससे भी बहुत सारे लोगों का मॉरल डाउन होता है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा मैंने कल मन में मेरे बातें आई है कि आखिर लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, लोग प्रेजेंटेशन करिए आगे क्यों नहीं आ रहे हैं, अपने से क्यों नहीं अपना नाम दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बातें हो सकती हैं, तो मैंने ये चीजें शेयर की आपसे। तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबको आगे आगे प्रेजेंटेशन देना है, सबको सीखना है और सबको सिखाना है, क्योंकि ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। अगर हम सीख नहीं पाएंगे तो सिखा कैसे पाएंगे। तो बस इतना ही कहूंगा मैं। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आज का प्रेजेंटेशन के लिए। आरपी विश्वकर्मा सर को फिर से मेरी दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर के इतने शानदार और इतने जानदार स्टेटमेंट के लिए और स्टेटमेंट के लिए इनके सम्मान में एक शानदार जोरदार तालियां सर। दोस्तों हम चाहेंगे कि सर हमारे इस मंच पर हमेशा बने रहें और इसे इस अपने वचनों से, अपने बारियों से हम लोगों के लिए कुछ सीख प्रदान करते रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट कड़ी में एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे लीडर को इनवाइट करने जा रहे हैं जो हमारे सिंगरौली क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हम इनके माध्यम से, हमने शुरू से इनके माध्यम से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और इनके कहने के अनुसार मैं नहीं चला। और ऐसे शख्स, ऐसे व्यक्ति को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं जो सिंगरौली क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इनके डाटाबेस की बात करें तो ये भारत के विभिन्न राज्यों में इनका डाटाबेस विस्तारित हो जा रहा है। और एजुकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये रशिया फास्ट अचीवर हैं विथ आईफोन के साथ और गोल्ड मेडलिस्ट हैं और दा बैंक में जस्पर लेवल को अचीव किए हुए हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर्स, ऐसे बिजनेस पार्टनर को मैं आपके जोरदार तालियों से इनवाइट करने जा रहा हूं, मिस्टर प्रदीप कुमार विश्वकर्मा सर को। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस वर्ल्ड वाइड मंच पे बोलने का मौका दिया। और आज के जो हमारे ग्रेट बिजनेस पार्टनर मिस्टर रमाय प्रसाद विश्वकर्मा जी, आज उनका इस मंच पे पहला प्रेजेंटेशन रहा, वाकई में बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा। और इन्होंने टाइम जो लिया, यहाँ पर इनको माइक मिली थी 9:02 पे और इन्होंने माइक को हैंड ओवर कर दिया 9:32 पे, यानी कि पूरा 30 मिनट में, आधे घंटे में इन्होंने प्लान को प्रेजेंट किया और एक एक स्लाइड पे पूरी बातें बताई। मतलब किसी भी स्लाइड पे कोई भी चीज छोड़ा नहीं इन्होंने। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर कुछ अलग शब्द उपयोग किया गया होता तो ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकता था, बट इन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। सबसे पहला चीज यहाँ पर, क्योंकि मैं जो भी देख पा रहा हूँ वही चीज बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर ने यहाँ पर बोला कि किसी को यहाँ पर कमियां हम नहीं बताएंगे, क्योंकि कमी बताते हैं सामने वाले को लगता है कि हम यहाँ पर आगे कैसे हैं। लेकिन सर होता ये है कि हर किसी के मन में अलग अलग विचार चल रहे होते हैं और ये सुबह का मंच हमारा सीखने और सिखाने का ही होता है। अगर हम किसी की प्रेजेंटेटर को, अगर हम उनको पर्सनली फोन कॉल करके उनको बताएंगे तो उनको तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या कमी की है। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग देख रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन को देखने में उनके मन में ख्याल आता है कि ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, मैं यहाँ पर ऐसा ही बोलूंगा। लेकिन अगर इस मंच पे उस चीज को यहाँ पर शेयर कर दिया जाए तो वो लोग भी सजग हो जाएंगे, नहीं उन्होंने, सर ने यहाँ पर गलती की थी, मैं जब करूंगा तो ये गलती मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा। राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे कमी दिखी है वो है एक्साइटमेंट, और उसका जो वजह है उस वजह पर मैं भी बात करूंगा। सबसे पहला एक्साइटमेंट कमी क्यों रही है, क्योंकि वो पहला प्रेजेंटेशन है। डॉक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया कि पहला होने की वजह से मन में झिझक है, इसके वजह से एक्साइटमेंट की कमी रह गई है। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। दूसरा है जो पाउंड, जहां पर हमारा आता है 1 DV रिवार्ड पॉइंट इक्वल टू 1 पाउंड और 1 पाउंड बराबर 100 रुपए। यहाँ पर 100 रुपए ठीक है, वो सही है बिल्कुल, बस उसमें एक लाइन और जोड़ना था, लगभग 100 रुपए, क्योंकि पाउंड का रेट यहाँ पर बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, वो थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। तो उसमें एक लगभग या फिर समथिंग या फिर अप्रोक्सीमेट कुछ भी एक लाइन वहां पर जोड़ देना है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा जो इन्होंने शब्द का उपयोग किया था, हम जब अपने अचीवर होते हैं, जस पर अंबर बनते हैं, तो हमारे नीचे को बिल्कुल यूज नहीं करना है। हमारे फोरम में इस शब्द को हमको यहाँ पर कंफर्ट करना है। हमारे फोरम में जैसे ही इतने इतने एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं तो हम इस लेवल को अचीव करते हैं, नीचे वाला शब्द बिल्कुल यहाँ पर उपयोग नहीं करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर देखा था गोल्ड का जो मीटर चालू होता है, वहां पर वही चीज बोला था उन्होंने, हमारे नीचे वाला नहीं, हमारे फोरम में। और हमारे एग्जीक्यूटिव पॉइनियर और नेटिजन में भी अंतर है, मैं इसको भी डिस्प्ले करना चाहूंगा। नेटिजन का मतलब होता है कि आपके फोरम में चाहे कोई भी हो, आपके ऊपर से आया हो, नीचे से आया हो, कहीं से भी आया हो, वो आपके
पॉइनियर ही कहे जाएंगे, लेकिन सॉरी नेटिजन ही कहे जाएंगे, लेकिन पॉइनियर जो होता है वो आपके डायरेक्ट इन्विटेशन, यानी कि जिसको आप डायरेक्ट आमंत्रित करते हैं वो होता है। तो हमारा गोल्ड रेस तब चालू होता है जब हमारे 2 डायरेक्ट पॉइनियर आते हैं हमारे दोनों फोरम से, और उसी दिन से हमारे गोल्ड मेडलिस्ट का मीटर भी चालू हो जाता है, जो कि 365 दिन का होता है। इसके बाद में अंडर भी शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया था, रमण भाई ने उपयोग किया था अंडर, तो अंडर भी वो फोरम में आ जाएगा, यहाँ पर फोरम का उपयोग करना है। और साथ ही साथ जो 50 से 99, आप जब स्लैब 5 में जाते हैं तो वहां पर बोला गया था कि 99 जैसे होते हैं आप यहाँ पर जस्पर बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। 99 के साथ आप जस्पर, तो आपको वही टारगेट है जो आपका होना है 150, मतलब उसके साथ 50 या 99 होने के साथ साथ अगर आप जस्पर भी क्वालिफाई होते हैं तब जाकर के आप स्लैब 5 में का इनकम लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसी की तरह जैसे आप स्लैब 6 में जाते हैं 100 एंड एबव, आपके एग्जीक्यूटिव पॉइंटर होने के साथ आप अगर रीगल से अंबर भी क्वालिफाई करते हैं तो आप 6ठे स्लैब का इनकम पाते हैं, और साथ में वहीं पर आप कहे जाते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, और आपको वहां पर आगे स्लाइड में आता है 60,000 वैल्यू का या फिर 1 लाख वैल्यू का गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। एक लाइन लास्ट में जो उपयोग की गई थी वो था कि जो रॉयल्स रैश कार होती है वो हमें यहाँ पर मिल सकती है, सेलिब्रिटी को भी नहीं मिलती। इसमें थोड़ी बातें सच है, थोड़ी बातें थोड़ा जोड़ने पड़ेंगी, क्योंकि सेलिब्रिटी को मिलती है, हर सेलिब्रिटी को नहीं मिलती, ये तो सच है। कौन सी सेलिब्रिटी को मिलती है? जो वर्ल्ड क्लास के सेलिब्रिटी होते हैं उनको मिलती है। सेलिब्रिटी तो वो भी होते हैं जो जिनको कुछ लोग जानना शुरू कर देते हैं वो सेलिब्रिटी हो जाते हैं, लेकिन ये जो कार होती है जो वर्ल्ड क्लास के सेलिब्रिटी होते हैं उनको मिलती है। दूसरी कैटेगरी होता है वर्ल्ड क्लास का जो कॉर्पोरेट ऑनर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो वर्ल्ड में फेमस होते हैं, उनको मिलती है। मतलब रॉयल्स रॉयस कार लेने के लिए दुनिया में 2 ही लेवल्स हैं, एक तो या तो आप वर्ल्ड क्लास के सेलिब्रिटी हो या तो आप वर्ल्ड क्लास के कॉर्पोरेट हो, और हमारा दा बैंक ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास का कॉर्पोरेट है, और ये दा बैंक आपको डापराइट डायमंड बनाने तक आपको वर्ल्ड क्लास सेलिब्रिटी बना देगा, और इस प्रकार से आपको एज ए गिफ्ट रॉयल्स रॉयस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेना है किसी को भी, क्योंकि मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो इस पूरे मंच को फायदे में है। अगर इस शब्दों का उपयोग कर लिया जाए तो वाकई में बहुत मजा आएगा, और मुझे पूरा विश्वास है अगला प्रेजेंटेशन इससे स्ट्रांग होगा। सही तो- बोल रहे हैं सर, क्योंकि इसमें ये है कि अगर मान लीजिए आपका निगेटिव पॉइंट है तो निगेटिव पॉइंट को दूर किया जा सकता है, और पहला प्रेजेंटेशन होने की वजह से कुछ पॉइंट याद रहते हुए भी वहां पे गलत बोला गया है, राइट तो राइट निगेटिव पॉइंट को खत्म किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी किसी नए प्रेजेंटेटर का प्लान देखने आप लोग भी बैठिए, सारे लोग, मैं सबको यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आपके हाथ में एक पेपर और कॉपी होना चाहिए। अगर आप किसी फिजिकल कंडीशन आपका ठीक ठाक नहीं है, आप अगर कहीं बाहर हैं, तो आप वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं। जब आपका कंडीशन ठीक नहीं है, वापस कंडीशन ठीक होने वीडियो ऑन कर लीजिए और पॉइंट को लिखिए। जो सही बोल रहे हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको लगा कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है वहां पर आपको लिखना है। और अगर आपको इनवाइट किया जा रहा है तो आपको उस पॉइंट को वहां पर रखना है। और अगर आपको इनवाइट नहीं किया जा रहा है, लेकिन इनवाइट क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि इस मंच पे बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको इनवाइट कर पाना टाइम के अभाव में संभव नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट यहाँ पर रखना चाहिए था, तो फ्रेंड्स ये मंच हम सबका है, इसका कोई मालिक नहीं है, हम सब इसके बराबर के अधिकारी हैं। तो आप अपना हैंड रेस करके अपना माइक चालू करवा सकते हैं और अपने फीडबैक को यहाँ पर रख के आप इस मंच का मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस मंच का अगर आप मदद करेंगे तो ये मंच आपका मदद करेगा, और इस तरह से आपके पूरे परिवार का, हम सबका मदद हो जाएगा। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, तो अभी 2 दिन बाद हमको मौका मिलेगा बोलने के लिए, तो फिर बहुत सारी बातें करेंगे। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। प्रदीप सर, आपने इतना शानदार और इतना जानदार स्टेटमेंट दिया, और हमें आशा है कि आपके वचनों से, आपके जो आपने बताए हैं उनके माध्यम से हमें बहुत सीख मिली है और इनको फॉलो भी करेंगे। तो थैंक यू सर। तो प्रदीप सर के सम्मान में एक जोरदार ताली तो बनती है दोस्तों, प्लीज। तो आइए अब आगे चलते हैं। हम देख पा रहे हैं हमारे वीडियो ऑन करके हमारे लीडर, ग्रेट लीडर, बिजनेस पार्टनर यहाँ पे बैठे हैं जो उमरिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और इस दा बैंक में यूनेट और दा बैंक के हमारे ट्रेनर भी हैं। और इनका डेटाबेस की बात करें तो इनका डेटाबेस भी हमारे विभिन्न राज्यों में, भारत के विभिन्न राज्यों में विस्तारित होता जा रहा है। और ये हमारे दा बैंक में रॉयल जस्पर हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर्स, ऐसे बिजनेस पार्टनर्स को मैं आपके जोरदार तालियों से इनवाइट करने जा रहा हूँ, मिस्टर रावेन सिंह सर को। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर।
Thank you so much, Rajan sir. Good morning, friends. गुड मॉर्निंग। आज का शानदार प्रेजेंटेशन रहा हमारे आरपी विश्वकर्मा सर का। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि उनका पहला प्रेजेंटेशन है और वो काबिल तारीफ है। कुछ जो कमियां हैं वो आईने की तरह प्रदीप सर ने हमारे सामने रखी और उन्हें हम सुधारते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपका जो पहला प्रेजेंटेशन है सर, इतना कॉन्फिडेंस के साथ में शायद है कि यहाँ पे जो भी बैठे हैं प्रेजेंटेटर उनका रहा हो, क्योंकि हम सब उसी रास्ते से गुजरे हुए हैं। सबका पहला प्रेजेंटेशन किसी न किसी दिन रहा है, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से नहीं हो पाया है। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस रहा वो काबिल तारीफ था। और अगर शुरुआत ऐसी हो तो निश्चित है कि आप बहुत ही जल्द इसके शानदार एक प्रेजेंटेटर बनेंगे और हमारे इस दामिन फैमिली में एज ए प्रेजेंटेटर बहुत ही जल्द शामिल होने वाले हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस फैमिली में। और हमारी जो इस फैमिली की जो कुछ कमियां हैं कि जो हमारे लीडर्स आते हैं वो वीडियो ऑन नहीं करते हैं, जैसा कि सरस सर ने भी इस बात को हमें याद दिलाया। तो वो हमें दूर करते हुए हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ है उसे दूर करते हुए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेके आना है, हमारा वीडियो ऑन करके बैठना है। और यदि हमें बुलाया जाता है तो हम बोलने का साहस करें मंच में। और जब तक हम बोलने का साहस नहीं करेंगे तब तक हम इसमें बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म यदि जाना है तो हमारे अंदर जो कमियां हैं हमें उन्हें दूर करना है, उन्हें छुपाना नहीं है। तो ये सारी चीजें हम करते हुए बहुत आगे जाने वाले हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर से आरपी सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन करता हूं, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन रहा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू राजन सर। थैंक यू सर। थैंक यू राजन सर, आपने इतना अच्छा स्टेटमेंट दिया। इनके सम्मान में भी आपके पूरे टीम की तरफ से मैं जोरदार तालियों के साथ इनका सम्मान करना चाहता हूँ। और टाइम तो है अभी सर हमारे पास 15 मिनट, क्यों सर? यस यस। ओके सर, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम हमारे जो लीडर्स हैं उनका भी थोड़ा 2-2 मिनट का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं हम। तो नेक्स्ट कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूँ अपने खड़िया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हमारे जो न्यू दाबैंक में पेसमेकर हैं, तो ऐसे शख्स को आपके जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहता हूं, मिस्टर यंसन सिंह फ्रॉम खड़िया। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज मिल रही है सर? जी वो बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू। थैंक यू राजन सिंह सर, आपने इस महामंच पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ज्यादा तो नहीं मिलेगा, अब 2 मिनट बोलने के लिए आप टाइम दिए हुए हैं। पहले तो आरपी विश्वकर्मा सर को बहुत बहुत बधाई सर, जो उन्होंने बहुत अच्छा जो है दिया। मुझे भी बोला गया था कि आप आज प्रेजेंट कर लीजिए, दीपक सर ने बोला था, लेकिन हम बोले कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ सर, हो जाऊंगा तो करूंगा। लेकिन उन्होंने जो दिया स्पीच बहुत ही काबिल तारीफ है सर। और ये बात तो सच है सर कि कोई भी जब मंच पे बोलता है, या तो वीडियो ऑन करके बोले या तो जो है खुले मैदान के मंच पे बोलने में तो झिझक होती ही है सर, चाहे कितना भी बड़ा जो है पढ़ा लिखा क्यों ना हो। जब वो स्पीच देते देते उसकी आदत बन जाती हो तो काबिल तारीफ हो जाता है। उसी तरह से जो है आरपी विश्वकर्मा सर भी जो है काबिल तारीफ हो जाएंगे इस दा बैंक फैमिली में। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, बस इसी बात को जो है बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। थैंक यू यशवंत सिंह सर। आप भी इस मंच में प्रेजेंट जल्दी ही करेंगे, तैयारी करिए। जरूर जरूर सर, जरूर जी सर, बिल्कुल कर रहे हैं सर, जरूर जरूर। बिल्कुल सर, थैंक यू। और इनके सम्मान में, यशवंत सिंह के सम्मान में भी एक जोरदार तालियां हो जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम वीडियो में देख पा रहे हैं हमारे एक सीनियर बिजनेस पार्टनर यहाँ पे बैठे हैं और बहुत गौर से, वो तो दोनों सुबह शाम मीटिंग में ही बैठते हैं। और हमारे जो सीनियर बिजनेस पार्टनर हैं वो जो सतना से बिलोंग करते हैं, और आपके जोरदार तालियों से इनको इनवाइट करना चाहता हूँ मिस्टर एसपी विश्वकर्मा सर को। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, सुबह के इस मंच में मुझे बोलने का अवसर दिया राजेंद्र सर। जी सर, वेलकम। सभी बिजनेस पार्टनरों को मेरा सुबह का प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम सर।
जो आरपी विश्वकर्मा जी ने आज का सुबह का जो मंच का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का जो दिया, बहुत ही लाजवाब था। थोड़ा सा कमियां थी जैसे तो प्रदीप सर ने उन्होंने बता ही दिया है, मैं भी एक एक स्लाइड पे देख रहा था। बट देखिए, सीखने के लिए जैसे हर चीज होती है कि सीखना ही पड़ेगा हमको। जब तक अपने सामने फोकस नहीं करेंगे एक दूसरे के सामने, तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। ये 100% सच्चाई है कि हमको फोकस करना ही पड़ेगा एक दूसरे के सामने। आई फेस हमको एक दूसरे से अपने आई कंटेंट्स को बनाना पड़ेगा अगले आदमी के सामने। जब तक हम आई कंटेंट्स आगे सामने नहीं बनाएंगे, जब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे बड़ी खासियत यही है कि सारे लोगों को मंच में आना चाहिए। शरद सर भी जैसे बोल रहे हैं, प्रदीप सर भी बोल रहे हैं, दीपक सर भी बोल रहे हैं, ऑल सभी लोग, प्रजापति जी भी बोले। तो हमारे कहने का मतलब आज का जो आरपी विश्वकर्मा जी का फर्स्ट प्रेजेंटेशन था, बहुत ही लाजवाब था। ऐसा कुछ नहीं, कमी नहीं है, मगर थोड़ा सा कमियां हुई हैं, जैसे स्लैब के लिए हुआ, फिर नीचे के लिए हुआ। तो वो प्रदीप सर भी हालांकि पकड़ लिए कमियां, हम लोग भी तो बोलना नहीं चाहते थे, मगर प्रदीप सर सीनियर पर्सन ने बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका माइंड भी नहीं करना है और हमको अपने टाइम के मीटर के ऊपर ध्यान देना है। थैंक यू, मुझे बोलने का अवसर दिया। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू विश्वकर्मा सर, आपने इतना अच्छा स्टेटमेंट दिया, तो इनके सम्मान में भी एक जोरदार तालियां। तो दोस्तों, आज हम देख पा रहे हैं हमारे सामने वीडियो ऑन करके बैठे हैं और बहुत दिनों से मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं ऐसे शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूं, जो उनका नाम है नरेंद्र प्रताप सिंह। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस वर्ल्ड वाइड महामंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मंच पर आसीन समस्त लोगों को मेरा सुबह का प्रणाम। और आज आरपी सर का फर्स्ट प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार और जबरदस्त, और प्रयास करूंगा सर कि मैं भी करूं बहुत जल्द। सारे लोगों से धीरे धीरे करके सीख रहा हूं। लेकिन एक चीज है सर, आज इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, मेरे अंदर एक डर, एक झिझक भरी हुई है। और मैं जानता हूं कि बहुत सारे जौहरी यहाँ पास बैठे हुए हैं इस वर्ल्ड वाइड मंच में। सर, विनम्र निवेदन है कि मुझे प्लीज तराशने की प्रक्रिया जारी की जाए। मैं भी एक बार निखर के आगे आना चाहता हूँ, उस सोने की तरह जो दूर से ही चमकता है। अजय सर बैठे हुए हैं हम तराशने के लिए। बिल्कुल सर। और वही नए लोगों के लिए बस 2 लाइनें कि आधी उम्र तो हमने बिता दिया है रोटी कपड़ा कमाने में। साथियों, ज्यादा वक्त मत लगाओ इस दा बैंक में आने में। बहुत जल्दी आइए, अगर अभी आ गए हैं बहुत अच्छी बात है। देर करेंगे तो अगर हम हमारे साथ ना आएंगे तो हमारे बच्चे लेके आएंगे आपको, ये निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू नरेंद्र सर, आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया यहाँ पे। और सर मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप इस मीटिंग में कंटिन्यू बने रहिए, तो आप जरूर इस मीटिंग से बहुत कुछ सीखे जाएंगे सर। तो दोस्तों, इनके सम्मान में भी एक जोरदार तालियां बनती है। तो दोस्तों, आज अभी थोड़ा सा टाइम है 10 मिनट, तो 2-2 मिनट का और थोड़ा सा स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो ऐसे शख्स को मैं, ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, जो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे बिजनेस पार्टनर हैं और यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो ऐसे जो अपने भारत के विभिन्न राज्यों में इनका डेटाबेस भी विस्तारित होता जा रहा है और पेसमेकर के रूप में प्रतिष्ठित है और पेशे से डॉक्टर भी हैं। तो आपकी जोरदार तालियों से इनको इन्वाइट करना जा रहा हूँ। डॉक्टर अशोक सर फ्रॉम जबलपुर, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने मंच मुझे बोलने का अवसर दिया। तो सबसे पहले इस महामंच में उपस्थित सभी ग्रेट बिजनेस और डायमंड को मैं मेरा नमस्कार। आज का जो आरपी सर का प्रेजेंटेशन रहा, जो मैंने अनुभव किया कि प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है और किसी से कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, कोई हिंदी मीडियम। जैसे मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ तो स्टार्टिंग में प्रेजेंटेशन आज भी करता हूँ तो शब्द जो है ना स्लिप हो जाते हैं। हो सकता है इंग्लिश में पढ़े तो उसे हिंदी थोड़ा में दिक्कत हो जाती है। तो हिंदी इंग्लिश का
इसमें हमें दिक्कत होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलूं, सभी से कहूं कि करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, और रसरी आवाजात है सिर निशान। तो हम तो साथ हम ईश्वर की कृति है, हम वो देखते हैं डीबी कट में, तो हम निश्चित है काफी निखर करेंगे। और यदि हर चीज सही हो जाए, यदि हम तय कर लिया हमारा प्राइड मंच बनना है, एक एक चीज हमें मंच के माध्यम से की जाएगी और हम निश्चित है सुधार आएंगे। और लास्ट में एक हंसा दोहा हमने पढ़ा है, जो निंदक नेरे राखे आंगन की छवाए, अब बिन पनी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। तो साथियों, ये मंच ऐसा है कि इस मंच में यदि एक एक चीज मंच के माध्यम से बताई जाती तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत जल्दी ये कमियां और सभी अपनी अपनी को हम दूर कर सकते हैं। और पर्सनल निश्चित है कि हम पर्सनली होता है, तो निश्चित है इस मंच में हम हमेशा बने रहें और इस के जितने भी हमारे करते हैं, सलाह होती है, उन्हें हम अच्छा फॉलो करें, और निश्चित है हम डायमंड एक न एक दिन जरूर बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू अशोक सर, आपके जोरदार स्टेटमेंट के लिए। इनके सम्मान में भी एक जोरदार तालियां। तो दोस्तों, टाइम तो समय इजाजत नहीं देता, लेकिन तब पर भी मैं अपने सीनियर लीडर से 10 मिनट के लिए टाइम और चाहता हूं। तो दोस्तों राजेंद्र जी, जी एसपी विश्वकर्मा जी का हैंड रेस हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बुला लीजिए एक बार। जी सर, बिल्कुल सर। जी सर, वेलकम सर, एसपी विश्वकर्मा सर, मोस्ट वेलकम, आइए। बोलने का अवसर दिया। मैं थोड़ा सा बोलना ये चाह रहा था कि हमारे साथ में कल महेंद्र जी हमारे घर में बैठे थे, और शरद जी भी थे, विश्वकर्मा जी भी थे, बहुत लोग थे, 3-4 लोग, सुनील सर भी थे। और उस दरमियान में महेंद्र जी के अंदर झिझक थी, और महेंद्र जी जैसे बोले कि जिंदगी भर रोटी कपड़ा कमाने के लिए, तो वास्तव में महेंद्र जी मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगा कि सुबह के मंच में बेहिचक आइए। सिद्धार्थ साहब अपने ही बैठे हैं, और आप हमारे बहुत छोटे हैं, हमारे बच्चों के जैसे, और बच्चे ही हैं हमारे। आप बेहिचक आइए और अपने बिजनेस को डेवलप करिए। मेरा ये बहुत आशीर्वाद है, बहुत मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। डरने की कोई जरूरत नहीं है, गलत बोलेंगे, सब अपने हैं, उसको सुधार किया जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू विश्वकर्मा सर। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मंच जो हमारा है, ये सीखने और सिखाने का ही मंच होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे आएंगे, सीखेंगे, जानेंगे, और ये सीखने और सिखाने का तो मंच होता ही है। हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर जो लीडर्स हैं, ये मंच ही ऐसा रखा हुआ है, तो इसमें झिझकने की कोई बात नहीं है सर। नरेंद्र सर, आप कंटिन्यू बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हमारे एक लेडीज को मैं आपके जोरदार तालियों से इनवाइट करना चाहता हूं, जो खरिया क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, और आपके जोरदार तालियों से इनका सम्मान के साथ इनको इनवाइट करना चाहता हूं, मिस रूबी देवी। प्लीज, मोस्ट वेलकम रूबी देवी जी। नमस्ते। नमस्कार मैम, नमस्कार। सबका सुबह का गुड मॉर्निंग हमारे तरफ से, और इतना बड़ा मंच पर बोलने के लिए अवसर दिया, समय दिए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं। और उनका जो प्रदर्शन रहा हो तो भाई लाजवाब रहा। पहली बार दिए, लेकिन नहीं लग रहा था कि पहली बार दिए हैं। कम से कम झिझक तो दूर हो जा रहा है उनका। और इतना बड़ा मंच पर जो बोलने का अवसर जो मिल रहा है, कोई अवसर कभी गंवाना नहीं चाहिए। और इसके आगे मैं क्या बोलूं, मेरे तरफ से सबका नमस्कार। आपका प्रेजेंटेशन कब होगा वो डेट बोल दीजिए। थैंक यू। बोलेंगी प्रेजेंटेशन करेंगी। बहुत बड़ा थोड़ा टाइम ले रही हैं, करेंगी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। प्रदीप सर का तो पता ही कि थोड़ा सा इंग्लिश में बहुत कमजोर है, इसीलिए मजा ले मजा नहीं, जरूरी है। समय तो निकाल रहे हैं, कोशिश तो जारी लगा है। बिल्कुल जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। इनके सम्मान में भी एक जोरदार तालियां। तो चलिए, एक हमारे मुंबई क्षेत्र से, धरती से हमारे ग्रेट बिजनेस पार्टनर वीडियो का ऑन करके बैठे हैं, और उनको तो हमेशा सुनते ही रहते हैं, वो चाहे कितना भी बिजी हो,
लेकिन अपना वीडियो ऑन करके ही बैठे हैं। तो ऐसे शख्स को मैं आपके जोरदार तालियों से इनवाइट करने जा रहा हूँ, मिस्टर रामराज सर को। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। रामराज सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर, माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। सर, इस विश्ववाही मंच पे बुलाने के लिए मुझे धन्यवाद। आपका और आरपी सर का आज का पहला प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। बाकी रही बात ये है कि डॉक्टर हैं, जैसे अभी प्रदीप सर ने बताया, तो यहाँ पे ये सब जो सीनियर हमारे लीडर हैं ये डॉक्टर हैं, हमारे डॉक्टर जो स्किल को, पत्थर की स्किल को छाट के हमें मूर्ति का रूप देते हैं, तो ये हमें डॉक्टर हैं। और डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं किसी चीज की दवा लेने अशोक सर के पास, तो हमें सीधा पूछते भाई मैं एक इंजेक्शन देना पड़ेगा, और वो इंजेक्शन दे देते हैं। तो हमें इन चीजों का बुरा नहीं लगना चाहिए। जब हम इंजेक्शन खाएंगे तो ही धीरे धीरे सुधार आएगा और सिस्टम में आगे बढ़ेगा। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच की तरफ सभी को धन्यवाद देता हूं और मंच को धन्यवाद देता हूं जो हम सब लोग एक मंच पे उपस्थित है। थैंक यू रामराज सर, थैंक यू हुआ सर। सो मच सर आपके स्टेटमेंट के लिए। मैं आपके सबके जोरदार तालियों से इनका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये मंच हमारा अब इंड की तरफ लेके चलता है। क्या है? हाँ देगा। और जैसा कि हमने हमारे सीनियर्स लोग ये मीटिंग का ही रहा कि 1.25 घंटे का है, इस मीटिंग को समापन की ओर लेके हमें चलना है, तो हमारा टाइम हो चुका है। इससे पहले मैं एक अपने बिजनेस पार्टनर जो हैं हमारे, जो इस मंच के संचालक हैं, जो हमारे मेंटर हैं, तो मंच के समापन से पहले मैं इनको इनवाइट करना चाहता हूँ। तो इनके डेटाबेस की बात करें तो भारत के विभिन्न राज्यों में इनका डेटाबेस विस्तारित हो जा रहा है। और इनका क्वालिफिकेशन की बात करें तो रशिया अचीवर हैं, दाबैंग में रॉयल और अंबर के अचीव किए हुए हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर्स, ऐसे बिजनेस पार्टनर को मैं आपके सबके जोरदार तालियों से इनका सम्मान के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं मिस्टर दीपक कुमार विश्वकर्मा सर को। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू राजेंद्र जी। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार। और आज रामायण जी का प्रेजेंटेशन, पहला प्रेजेंटेशन, जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और हो गया उनका अगला प्रेजेंटेशन और भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्या है कि उन्होंने शुरुआत कर दी, यही काफी है। और जैसा कि हमारे शरद सर कुछ प्रस्ताव रखे थे मंच पर, तो वास्तव में थोड़ा सा ना, कभी क्या होता है जब हम दूसरे को सजेस्ट कर रहे होते हैं ना, कभी कभी हुआ है ऐसा, कभी थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो दोनों बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे सजेस्ट करना है। जैसा कि कल राजेंद्र सर को खुदे शरद सर बोले कि सर आप इतना लंबा लेके जा रहे हैं, तो सुनने में ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मंच पर व्यक्ति क्या होता है कि थोड़ा डिमोलाइज हो जाता है कि हमको ऐसा बोला गया, क्योंकि वो ऑलरेडी भाई मंच को संचालित तो कर ही रहे हैं राजेंद्र सर। तो थोड़ा सा इन सारी बातों को अपने को वास्तव में ध्यान देने की जरूरत है। बताना है, सिखाना है, सिखाने का मंच है, लेकिन सिखाते वक्त हमको ये बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किसी के आत्मसम्मान को कहीं से ठेस न लगे। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए, और नए नए हमारे जो स्पीकर बनने वाले हैं, जैसे कि अभी अशोक सर हैं। अशोक सर, अब आपके फोरम में जो जैन जी आए हैं उनको प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए आप। और जिस समय वो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका दायित्व होता है कि बारीकी से देखिए कि कहाँ पे गलत कर रहे हैं, ठीक ना। और उनको आप बताइए कि यहाँ पर सर गलत हो रहा था, आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, तो ठीक कर लेंगे। और हमारा सुबह के मंच का पत्र वाला नहीं है, नहीं, इसका माइक खुला है, माइक तो ये भी तो वही है। फाइबर है मगर उड़ गया है, चलता नहीं है। अच्छा चलता है, महंगा रहता है। प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए।
अपने को इन सारी बातों का ध्यान देते हुए चलना है और टाइम अभी बहुत कम बचा है। देख लीजिए जिनका थोड़ा बहुत बचा है, यदि वो संभव है कर सकते हैं आप तो सिंगापुर अचीव कर लीजिए, क्योंकि सिंगापुर बहुत बड़ी चीज़ है सर। वहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलेगा। और अभी 25 तारीख को बहुत बड़ी-बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलने वाली है। शायद ये हम लोगों का जो प्रेजेंटेशन का स्लाइड चलता है, ये भी बदलने वाला है। आधे घंटे का प्रेजेंटेशन हो जाएगा, आधे घंटे में सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरा चीज़ सिंगापुर में शायद वन ऐप एप्लीकेशन के ओनर भी हम लोगों से मिलने वाले हैं। मतलब एक इशारा बता रहा हूँ, कन्फर्म मानेंगे तो थोड़ा-सा दिक्कत होगी, हो सकता है ना मिले तो बुरा लगेगा कि अरे यार! यहाँ से बोल के तो कुछ ले गए थे, होने कुछ लगा यहाँ, ठीक ना? और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर होनी है, तो हम लोग क्या कोशिश करें ना कि इन सारी चीज़ों के गवाह रहें, कि जब ऐसा वन ऐप का मालिक आया था तो मिले थे, इस टाइप के थे, क्या इसका विज़न है, तो अभी अचीव करना ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको अचीव कर लीजिए। और रही बात पेंडेमिक सिचुएशन की, तो एक इकलौता अपने इंडिया के लिए तो है नहीं, पूरे विश्व के लिए है। यदि नहीं भी जा पाए तो 2 महीने बाद जाएँगे, और जाएँगे तो श्योर, तो अचीवमेंट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अपने वाणी को विराम दूँगा। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आपका तो सदा से स्टेटमेंट शानदार जानदार रहता ही है, तो इनके सम्मान में भी, सर के सम्मान में भी एक जोरदार तालियां। दोस्तों अभी मैं देख पा रहा हूँ हमारे इस मंच पर भरत सर आ गए हैं। तो भरत सर आपको भी मैं कॉल करना चाहता हूँ, आपको आपके 2 मिनट आपसे भी देता हूँ सर, और आप हमारे इस मंच पर आए और अपना स्टेटमेंट दीजिए सर। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, भरत सर। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। दीपक सर, भरत सर का, हाँ ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ कि सुबह के इस विश्वविद्यालय में मैं लेट उपस्थित हो पाया। इसके लिए मैं सभी बिजनेस पार्टनर से मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज का प्रेजेंटेशन तो मैं सुन रहा था, तो आरपी सर का बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन रहा। फर्स्ट प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रहा, और जैसा कि ये सीखने सिखाने का मंच है और सभी लोग एक दूसरे के साथ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी से बहुत कुछ सीखने मिला। विश्वकर्मा सर, सरस सर, दास सर, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। भरत सर, इनके सम्मान में भी आपके सबके जोरदार तालियों से इनका स्वागत। दोस्तों सर, भरत सर से मैं यही अपील करूंगा कि थोड़ा सा सब अपना समय देके अब सुबह के मंच पर आए और अपना यहाँ पे एक इनका जो बहुत अच्छा योगदान यहाँ पे टीम के माध्यम से रहता है, तो हम यही से अपील करेंगे कि भरत सर हमारे लिए 1 घंटे का टाइम निकालें। थैंक यू सर। तो दोस्तों अब हमारा टाइम भी हो चुका है, इस सेशन को समापन की ओर लेके चलते हैं। तो इससे पहले मैं एक बार फिर आपके जोरदार तालियों से हमारे जो आरपी विश्वकर्मा सर हैं, इनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा। इनके सम्मान में एक बार फिर से आप सबके जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। दोस्तों हमारे सीनियर्स लीडर्स का फीडबैक, जितने भी इस मंच पर फीडबैक हुए हैं, इतने अच्छा फीडबैक यहाँ से मिला, इतना अच्छा स्टेटमेंट सबका रहा। इनके सम्मान में भी इस मंच की तरफ से जोरदार तालियां। और यहाँ पर जिनका फीडबैक मैं नहीं ले सका टाइम के अभाव की वजह से, तो उनके सम्मान में भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा विदा लेने का वक्त आ गया है। हमारे पास टाइम इतना नहीं है, क्योंकि एक क्रूशियल जोन में है, क्रिटिकल जोन में है, सबको बाहर निकलना है, अपने काम को पूरा करना है। तो इस वादे के साथ हम फिर से मिलेंगे शाम के सेक्शन में, शाम को 6:50 पर इसी मीटिंग में इस आईडी और पासवर्ड के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।